राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं भारती अग्रवाल आज आपको अधिक मास की चौथ की कथा सुनाऊंगी। अधिक मास की चौथ पर राजा चंद्रसेन की कथा स्कंद कुमार जी कहते हैं, ऋषियों आप पुराण में लिखित इस कथा को सुनिए जिसमें गणपति जी के व्रत के फल को बताया गया है। जिस समय पांडवों को वनवास हुआ उस समय वे श्री कृष्ण के उपासक थे। एक समय की बात है, व्यास ऋषि घूमते हुए जंगल में पांडवों के द्वार पर जा पहुँचे। ऋषि व्यास को अपनी झोंपड़ी पर द्वार पर खड़ा देखकर पांडव कहने लगे, हे ऋषि मुनि, आपके आगमन से हमारा हृदय पावन हो गया है, हमारी झोंपड़ी पवित्र हो गई है। आपकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो गया, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए। ऐसा कहकर व्यास ऋषि का स्वागत करते हैं। द्रौपदी तांबे के लोटे में जल भरकर लाती है, मुनि के चरण पखारती है, उन्हें आसन देती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे मुनिवर, मैं रानी होकर भी दुर्योधन की सभा में अपमानित हुई, मेरा चीरहरण किया गया, मुझे वनवास दे दिया गया। अब मैं क्या करूं? मुझे उपाय बताइए जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो जाए एवं हमारे सभी शत्रु हमसे पराजित हो जाएं। धर्मराज युधिष्ठिर और रानी द्रौपदी के ऐसा पूछने पर महर्षि व्यास कहने लगे कि मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। महर्षि व्यास कहने लगे, एक समय की बात है, राजा चंद्रसेन नाम के एक बहुत ही तेजस्वी राजा हुआ करते थे जो अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रावली था। वह बहुत ही गुणवान थी और बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक बार राजा चंद्रसेन के राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया और शत्रु ने राजा चंद्रसेन को पराजित करके उनके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। पराजित होने के कारण राजा चंद्रसेन अपने सभी रिश्तेदारों से अलग हो गए और अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहने के लिए चले गए। ऐसा समय आया जब राजा रानी भोजन के लिए भी परेशान होने लगे। उनकी पत्नी चंद्रावली भूख से व्याकुल होने लगी। व्याकुल होकर वे वन में इधर उधर भटकते भटकते घूमते रहे। सूर्यास्त हो चुका था। वे जंगल में इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहे थे और जंगल में जीव भी इधर उधर घूम रहे थे। रानी के पैरों में चलते चलते अचानक से कांटा चुभ जाता, जिसके कारण राजा को बहुत ही कष्ट होता और इसी कष्ट के साथ राजा और रानी की रात्रि बीत जाती है। प्रातः उठने के बाद जब राजा रानी चलते चलते जंगल में दूर ऋषि मार्कंडेय को देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचते हैं और महर्षि को विनम्रता के साथ प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, हे मुनिवर, हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप शत्रु द्वारा मेरे राजपाट, सगे संबंधी सब कुछ छीन लिए गए? मुझे वृतांत विस्तार से बताइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि मार्कंडेय राजा से कहने लगे, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में आप शिकार के लिए जंगल में गए और शिकार करते करते आपको रात्रि हो गई और उस समय जो तिथि थी वह थी अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। वहाँ जंगल में आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सुंदर सरोवर के किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए कुछ कन्याओं को देखा। वह नाग कन्याएं थीं जो सभी गणपति जी का पूजन करने वहाँ आई हुई थीं। तो आपने जिज्ञासावश पूर्वक उनके पास जाकर उन कन्याओं से पूछा कि आप कन्याएं क्या कर रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, आज अधिक मास की चतुर्थी है, हम उसी का पूजन कर रही हैं। इस चतुर्थी का पूजन करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है।
तो राजा ने कहा कि कन्याओं, इस व्रत की विधि विधान बताइए एवं समस्त वृतांत मुझसे कहिए। इस व्रत में क्या क्या सामग्री लेनी होती है, कैसे पूजन किया जाता है, इस व्रत को कब किया जाता है, मुझे सभी बातें बताइए। तो कन्याएं राजा से कहने लगी, हे राजन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब चांद निकल जाए उसके बाद गणेश जी का विधिवत पूजन करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करना। गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवाना, उन पर लाल फूल चढ़ाना, वस्त्र पहनाना, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाना और गणेश जी को प्रिय लड्डू का भोग लगाना। आप गणेश जी को 15 लड्डू का भोग बनाना, जिनमें से 5 लड्डू आप गणेश जी को चढ़ाना, 5 लड्डू आप ब्राह्मण को दे देना, 1 लड्डू किसी कुंवारी कन्या को दे देना और शेष बचे हुए 4 लड्डुओं को खुद ग्रहण करना। पुराणों के अनुसार विधिवत अधिक मास की चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। यही गणेश जी की पूजा करने की विधि है। नाग कन्याओं की बताई हुई विधि के अनुसार राजा ने उन कन्याओं को बारंबार प्रणाम किया। फिर राजा ने सरोवर के किनारे जाकर अपने मन में इस व्रत को करने का संकल्प लिया और वहां से चले गए। व्रत का संकल्प करने से भगवान श्री गणेश राजा से अति प्रसन्न हुए। राजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें एक गुणवान एवं योग्य पत्नी दी, एक सुंदर पुत्र दिया, सुंदर महल, हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, यश, वैभव सभी कुछ दिया। राजा अपने सुख में इस प्रकार डूब गया कि वह अपने संकल्प को भूल गया। तत्पश्चात राजा की उज्जैन में मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन तुमने जो व्रत का संकल्प किया, उस संकल्प के प्रभाव से इस जन्म में तुम एक राजवंश में पैदा हुए। तुम्हें एक सुंदर गुणवान पत्नी मिली, धन वैभव यश की प्राप्ति हुई, किंतु आपने उस व्रत के संकल्प को छोड़ दिया, इसीलिए आपकी यह दुर्दशा हुई। बड़ी विनम्रता के साथ राजा कहने लगा, हे प्रभु दयानिधि, अब आप बताइए कि मैं इस पाप से मुक्ति कैसे पाऊं। ऋषि मार्कंडेय राजा को उपाय बताने लगे। हे राजन, तुम अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आने वाली संकट नाशक चतुर्थी को पूरे विधि विधान के साथ करो। गणपति जी की कृपा तुम पर होगी तो तुम्हें अपना राजपाट, धन, यश, वैभव सब कुछ पुनः मिल जाएगा। ऋषि व्यास कहने लगे, हे मार्कंडेय ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत अपनी पत्नी सहित किया। ऐसा करने से राजा के ऊपर भगवान गणेश की कृपा हुई और उनके सभी शत्रुओं का नाश हो गया। उन्हें अपना राजपाट पुनः प्राप्त हो गया। तो ऋषि व्यास धर्मराज युधिष्ठिर और रानी द्रौपदी से कहने लगे, हे राजन, तुम विधिवत इस व्रत को करो। मेरा मानना है कि तुम्हारे सभी शत्रुओं का नाश होगा। इस व्रत को करने से अधिक मास की कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है वह संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। उस दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को स्नान करवाएं, उसके बाद एक साफ वस्त्र भगवान के ऊपर चढ़ाएं, जल से भगवान को नहलाएं, फिर वस्त्र पहनाएं, मंत्रोच्चारण ओम गणपते नमः के साथ धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत चंदन चढ़ाएं। फिर हाथ जोड़कर कहें, गजानन, मेरी बारंबार रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिर अर्घ्य देवें। 16 कलाओं से युक्त चंद्रदेव, मैं आपको अर्घ्य दे रहा हूँ, मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें, ऐसा कहें। सफ़ेद शंख में पुष्प चंदन अक्षत नैवेद्य एवं जल भरकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। फिर एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। शेष बचे भोजन को स्वयं करें। रात्रि में जमीन पर सोएं, कोई लालच ना करें, क्रोध रहित रहें। हर माह श्री गणपति जी को प्रसन्न करने हेतु उनके निमित्त व्रत करें। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति, कुंवारी कन्याओं को सर्वश्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल तक अपने परिवार में सुखपूर्वक रहती हैं। विधवा स्त्री द्वारा यह व्रत किए जाने पर
वह अगले जन्म में अखंड सौभाग्यवती होती है एवं पुत्र का सुख भोगकर आखिर में मोक्ष को प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से डरा हुआ व्यक्ति डर मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है। पौराणिक एवं मंगलकारी कथा को सुनने एवं व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सभी मनोकामनाओं को पूरे करने वाले इस व्रत को संपूर्ण वृतांत में बतला दिया है। व्यास जी के श्रीमुख से इस व्रत की महिमा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधिवत रानी द्रौपदी के साथ किया और उन्हें फलस्वरूप अपना राज्य